好，你所拨打的电话已关机。 Cheers! सुन ये मेरे खास दोस्त है, तुमसे पहली बार मिलवा रहा हूँ पर आज से तुम्हारे भी दोस्त हुए, ठीक है? ये मेरा दोस्त युआन, शेजुआन, आज से ये तुम्हारा भी दोस्त हुआ। हेलो युआन। हेलो हेलो। हुआन, तुम्हें मोरा खेलना आता है? नहीं पता। नहीं पता? पहले तुम खेलो। ठीक है, हम लोग खेलते हैं और जो भी हारे तुम खुश नहीं लग रहे हो? अरे पियो ना। मेरा भाई कह रहा था 18 साल की उम्र होने तक पीना नहीं। अरे तुम अभी भी अपने भाई की बात सुनते हो युआन? तुम अब बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लो युआन, तुम आजाद हो ना? आजाद? आजाद कैसे होना है? तुम अरे आजाद मतलब खुद पैसे कमाना भाई। तुम्हारा भाई डांटता है तो गुस्सा नहीं आता है? हाँ? वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुम पैसे नहीं कमा रहे हो। एक बार कमाने लग जाओगे ना फिर तो सीना तान कर चलोगे, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हें आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास? हाँ, मुझ में आत्मविश्वास है। मुझे लगता है मेरा भाई सही है। नारियल का दूध पियोगे? हाँ। मैडम, एक गिलास नारियल का दूध। वैसे एक बार इस तरह सोचो कि तुम पूरी तरह आजाद हो। इन्हें देखो और महसूस करो कि आजाद होना कैसा लगता है। चलो चलो अपनी ड्रिंक्स खत्म करो, चलो। चीयर्स। गांव में मेरा नाम खराब हो गया था। सबके 75 हुए। अरे तुम क्यों दे रहे हो? जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे देना है, ये लो। अरे नहीं चाहिए। ले लो ना पैसे। चलो पार्टी खत्म, अब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय युआन। हाँ, बाय बाय। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? पहली बार घर छोड़ने पर ऐसा ही होता है, पर याद रखो, आजाद बनो। चलो आजाद बनो। मुझे आजाद होना होगा, नौकरी करनी होगी, पैसा कमाना होगा और भाई को सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाओ। बिल्कुल। उसने मुझे लात मारी, मजाक उड़ाया, नजरअंदाज किया। मैं उसे परेशान करूंगा। परेशान करो। हाँ, परेशान करूंगा। हे लियांग, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं शीजुआन मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर रहूंगा। बिल्कुल मेरे जैसा करो और जल्द से जल्द बस पैसे कमाओ। हाँ। पहले मैं सिखाऊंगा कि वेलकम कैसे बोलते हैं। हाँ हाँ। तुम्हें मेहनती होना पड़ेगा। हाँ, मेहमान जुनूनी। खुश हो ना हो पर बॉस देखेगा कि तुम कितने मेहनती हो तो वो बहुत खुश होगा। खुश होगा। सही कहा। लियांग, हमें कैसे कहना चाहिए? स्वागत है। स्वागत है। अरे सांस को बाहर निकालो। स्वागत है। अरे रिदम में कहो जैसे मैंने कहा था, समझो। स्वागत है। और जोश भरा, बिना डरे। बहादुर बनो क्योंकि अंधेरा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डर है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं तुम्हें युवान मिला? नहीं तो वो घर से भाग गया है, साथ में अपना बैग और कुछ कपड़े भी लेकर गया है। मैंने सच में नहीं बताया है। वो ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये सच में बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं बताया, कसम से। मैं तो नींद में भी बातें नहीं करती हूँ। तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी से तुम्हारा क्या मतलब?
मैंने नहीं कहा है, सच में। ठीक है ठीक है। ठीक है मतलब ओके, इसका मतलब हुआ कि तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, है ना? पहले शांत हो जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, लेकिन तुम मुझे इस तरह गलत नहीं समझ सकते हो यार। सच तो ये है कि इस पूरे गांव में ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है। पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों को ये बात पता है। अगर मैंने नहीं बताया है, हो सकता है कि तुमने बताया हो। अरे मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये क्यों करूँगा भला? अगर हम दोनों में से किसी ने ये बात बताई है तो वो मैं नहीं हूँ। और मैं भी नहीं। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता अरे है? फर्क पड़ता है। फिलहाल तुम्हारे भाई को ढूंढना जरूरी है। तुम हंस रहे हो। तुम बहुत अच्छी हो। अजीब हो। मैं गोवा बाबू को स्कूल छोड़ने गया था और तब वो रास्ते में टकरा गया। मैंने मजाक में पूछ लिया कि क्या तुम स्कूल इसीलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि पैंट में हक दिया है? तो वो भाग गया। मैं भी। आज उसने कॉल किया था और होंगडाओ का नंबर मांग रहा था। मैंने बस मजाक में उससे पूछ लिया। और तुम दोनों ने कहाँ से सुना? मेरी माँ से सुना। वेयरहाउस में सभी दादियों को इसके बारे में पता है। शायद आंटी ने भी उनसे ही सुना होगा। तो अब पता नहीं लगा सकते कि ये बात फैलाई किसने। अरे हो गया सो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इसने नहीं कहा और ना ही मैंने, तो ये बात आखिर फैलाई किसने? अरे तुम अभी भी उसी बात में अटके पड़े हो क्या? पहले पता करो हुआन है कहाँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही उसका मजाक उड़ाया। ये कोई मजाक करने की चीज है? वो बस एक बच्चा है और क्या। 16-17 साल की उम्र में बच्चों को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ऐसी बातों को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, जब यांग वांजुन स्कूल में था तब वो टंकी में नहाने गया था और उसके दोस्तों ने उसके कपड़े छुपा दिए थे। जब अंधेरा हुआ तब वो पूरे गांव में नंगा घूम रहा था और गांव की औरतों को लगा कि ये छिछोरा है और वहाँ उसकी जम के धुलाई की। पुरानी बातें इन्हें क्यों बता रहा है? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे याओ, तुम्हें लगता है युआन वापस कुनमिंग गया होगा? इसी वजह से तो वो कुनमिंग से वापस आया था। वो फिर से क्यों जाएगा? तुमने सिपिंग अंकल से पूछा? हाँ पूछा। मुझे नहीं लगता तुम्हें चिंता हो रही है। मुझे क्यों चिंता होगी? अब वो बड़ा हो चुका है और उसकी जेब में पैसे भी हैं। अच्छा ही हुआ चला गया। पैसे खत्म होंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। बहुत बड़े दिल वाला बन रहे हो। हाँ, अगर उसने चोरी चकारी शुरू कर दी फिर क्या करोगे? उसकी सजा उसे कानून देगा। शाशा, तुम तो उसके बहुत खास दोस्त हो ना? तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गया? उसने तुमसे यही कहने को कहा है ना? ओह, हाँ, ये आजकल के बच्चे भी ना। आज ये चारों बच्चे इतने खामोश क्यों हैं? 听落雨掉进寂静的森